अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान। आज आपको यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, यहाँ पे पब्लिक आके बैठती है और ये दोपहर का टाइम है। मैं आई हूँ और आई तो काम से थी, लेकिन मैंने वो रख लिया था आईपैड बनाने के लिए वीडियो। ये चहल पहल देखिए, ये गहमा गहमी देखिए, और यहाँ पर देखिए आप 80% जो है वो देसी लोग हैं। मैं सब तरफ आपको घुमा के दिखाती हूँ। या तो देसी हैं, या फिर अफ्रीकन हैं, और या फिर दूसरे मुल्कों के हैं। वो 10% आप रख लीजिए। अंग्रेज़ फाल नज़र आते हैं, देसी छाए हुए हैं। इन्हीं देसियों में हम पाकिस्तानी भी हैं। यहाँ बुज़ुर्ग आ तो जाते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों के करने के लिए कोई काम नहीं है। ना उनको हुकूमत कोई काम दे सकती है, क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी होती है। और फिर वो क्या करते हैं, घरों में उनके या दिल नहीं लगता है या गुंजाइश नहीं होती है। बहरहाल जिसको देखो, जिधर देखो उधर एक गिरोह नज़र आता है इसका, लोगों का, देसी लोगों का। और वो दिल लगी कर रहे होते हैं, बैठ कर कुछ बोल रहे होते हैं। सॉरी। अब मैं आपको यहाँ से ले चलती हूँ डॉलर स्टोर के रास्ते में। ये आ गई बेल की शॉप। चलिए अभी तो यहीं के सैर कीजिए, गहमा गहमी। एक खातून से मेरी मुलाकात हुई थी, देसी। वो बेबी सेटिंग करती थी। अच्छा, जब मैं आई थी तो मेरी तो समझ में नहीं आता था मैं करूं क्या। मैं पढ़ाती हुई आई थी यहाँ पे, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था करने के लिए। तो मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं पार्क चली गई शाम में। सॉरी, खांसी मेरी ठीक नहीं हुई अभी। जब मैं चली गई तो वहाँ मेरी मुख्तलिफ़ ख़वातीन से मुलाकात हुई। मैंने बताया, सब एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं यहाँ। कोई यानी बहुत अच्छा समझते हैं एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना, मिलने वाले चाहे वो अननोन हो। फिर जब मेरी मुलाकात हुई तो लोगों ख़वातीन से वहाँ पार्क में, और मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ और मैं टीचर हूँ। मैं इस बहू से कह के निकली थी कि मैं अपने लिए रोज़गार ढूंढने जा रही हूँ। तो उसने बड़ी हैरत का इजहार किया था कि आप करेंगी क्या। मैंने कहा देखे जाओ क्या करती हैं। अब जब मैंने पार्क में ख़वातीन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया तो और मैं आ गई। पार्क का टाइम ख़त्म हो गया, जब धूप छुटा हो गया तो मैं भी आ गई, जरूर भी चली गई। वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे खांसी हो गई, कुछ कर नहीं सकती। तो फिर मैंने क्या किया, जब मैं घर आ गई तो अगले दिन मुझे कामकाज पे जाना पड़ा। जैसा कि मैं जाती थी, अदबी तंजीम को मैंने ज्वाइन कर लिया था। ये भी आने के चंद रोज़ के अंदर ज्वाइन कर लिया था। और वहाँ पे फिर अदबी तकरीबात होती थी, मैं उनमें शरीक होती थी, पढ़ती थी, सब कुछ होते थे, क्योंकि मैं पाकिस्तान से गई थी।
अब यूँ हुआ कि अगले दिन मैं अपनी तंजीम के प्रोग्राम में चली गई। जब मैं वापस आई तो 3 बजे तो बहू ने बताया कि एक लड़की आई थी अपने 2 बच्चे लेकर, वो ट्यूशन पढ़वाना चाह रही है आपको। मैंने बताया कि वो गई हुई हैं, 3 बजे आएंगी। अभी हम लोग बातें कर रहे थे मैं और बहू कि वो आ गई लड़की अपने बच्चे लेकर, और उसने कहा देखिए आंटी ये मेरे बच्चे हैं और आप इन्हें पढ़ाइएगा। और देखिए आप खुदावंद करीम ने कहा है कि कोशिश तुम करो सिला मैं दूँगा, और हम किसी की कोशिश को ज़रा बराबर भी जायका नहीं करते हैं। सो मेरा यहाँ पे ये इब्तिदा हो गई, पढ़ने पढ़ाने की इब्तिदा हो गई। जब पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी होता है लाजमी, चाहे छोटी क्लास को पढ़ाएं चाहे बड़ी क्लास को पढ़ाएं, आपके ज़बान को रवां होना चाहिए। तो फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो 2 से माशाल्लाह 4-6 हो गए बच्चे, और इसी के साथ कुरान पाक पढ़ाने का सिलसिला चल पड़ा। कुरान पाक पढ़ाने के लिए संडे रखा गया था, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ के और 3 बजे आते हैं, और 3 बजे आते हैं तो वो थके भी इतना होते हैं, फिर ज़ाहिर आराम करते हैं। तो सैटरडे और संडे कुरान का रखा था। सो अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ रोज़ी भी दी, मेरे कदम भी जमाए, मेरा दिल भी लग गया बच्चों के पढ़ाने में, उनकी खूबसूरत बातें और उनका इल्म का रास्ता तो इल्म का रास्ता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। छोटे हों तो और ज़्यादा ही अच्छा रहता है, उनकी मासूम बातें बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी मासूम हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं। एक दिन क्या हुआ, कुरान पाक पढ़ाने के दौरान जहाँ कुरान पाक की क्लास लेने गई तो ये 3 बच्चे थे, और उनमें बड़ा बेटा ज़रा पसोपेश कर रहा था पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। वो 8th क्लास का तालिब इल्म था। मैंने कहा, और माँ से झगड़ा हो रहा था उसका, तो मैंने कहा क्या बात है, तो उसने बताया कि माँ ने कि इसका फ्रेंच का टेस्ट है और फ्रेंच लैंग्वेज का, और ये कह रहा है कि मैं कुरान आज स्किप कर दूँगा और फ्रेंच की तैयारी करूँगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो तुम, क्योंकि मुझे भी कुछ शुरुआत हो गई थी नानी नवासी पोता पोती के साथ रह के फ्रेंच लैंग्वेज की बेसिक उसका। तो फिर मैंने कहा कि तुम पहले वो कर लो, फ्रेंच की तैयारी कर लो, फिर टाइम अगर बचता है तो फिर तुम वो कर लेना, कुरान पढ़ लेना। माँ भी मुतमईन हो गई, बेटा भी, और मैंने उसको फ्रेंच की तैयारी करवाई पहले, और उसकी माँ को सामने बिठा के और बात पहले तैयारी करवाई, फिर माँ को बुलाया और मैंने कहा देखो सुन लो बच्चा सही सही कह रहा है माशा। और इस तरह से कुरान की भी तालीम हो गई और दुनियावी भी। तो कहने का मकसद ये कि ये सब बातें होती हैं छोटी बड़ी जो इंसान का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद फिर मैं आपको दूसरी मसरूफियतें दिखाऊंगी यहाँ।